परसरत जिले 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है। तो उत्तर है ए दुर्ग जिले से। फिर क्वेश्चन दूसरा, बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? तो उत्तर है ए कोरबा। बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर है डी कांकेर। बीजापुर नारायणपुर बस्तर कोंडागांव सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिलों को स्पर्श करता है, जबकि कांकेर को नहीं। चौथा, कोरबा जिले के बारे में सत्य कथन है तो उत्तर है डी। यह सर्वाधिक 9 जिलों की सीमा रेखा से घिरा है, सही है। यह शक्ति जिले की भी सीमा रेखा को स्पर्श करता है, सही है। सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला, ये भी सही है। अनुसूचित जिला श्रेणी में आता है, ये भी सही है। कोंडागांव जिला से स्पर्शरत जिला नहीं है। उत्तर सी दंतेवाड़ा, बाकी सब स्पर्श करते हैं। बलौदाबाजार जिला कितने जिलों की सीमा रेखा से घिरा है? तो उत्तर है 7। और 7 जिलों से स्पर्शरत जिला, तो उत्तर है ए बलौदाबाजार। और 6 जिलों से स्पर्शरत जिला नहीं है, तो उत्तर है ए बलौदाबाजार, जो कि 7 जिलों से स्पर्शरत है। छत्तीसगढ़ में 6 पड़ोसी जिलों का सही क्रम है, 6 पड़ोसी जिलों वाला। तो 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला तो कोरबा है। 9 को स्पर्श करने वाला कोरबा है। 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला एक बलौदाबाजार है। 6 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं? रायपुर, बेमेतरा, धमतरी और दुर्ग। रायपुर, बेमेतरा, धमतरी और दुर्ग। 5 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले 10 हैं। वो है कोंडागांव, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बालोद और कांकेर। 4 जिलों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 7। सूरजपुर, शक्ति, घरला, पेंड्रा, मरवाही, खैरागढ़, छुई, कदान, गंडई, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर। 3 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं 10। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, जसपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, सुकमा, कबीरधाम। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को छूने वाले जिलों का समूह। तो उत्तर है 5 जिलों को छूने वाले जिलों का समूह। आंसर मिसिंग। 11वां, कोरबा जिलों को छूने वाले जिलों का सही समूह है। तो उत्तर बी, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़। कोरबा जिलों को कुल 9 जिले के समूह स्पर्श करते हैं। बिलासपुर, गढ़वा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति। रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह तो उत्तर डी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। रायपुर को उपयुक्त 6 जिले समूह स्पर्श करते हैं। कोरिया को स्पर्शरत जिले नहीं है, तो उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। नए जिलों के गठन पश्चात मनेगा चिरमिरी, सूरजपुर, कोरबा की सीमा रेखा से स्पर्शरत है कोरिया। अगला है छत्तीसगढ़ से संलग्न राज्य। पहला, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो उत्तर है 7। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। पहला, ओडिशा, दिशा पूर्व की ओर। स्पर्शरत जिले जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। दूसरा है झारखंड, उत्तर पूर्व की ओर, बलरामपुर, जशपुर। और तीसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर की ओर, स्पर्शरत जिले बलरामपुर। चौथा है मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम की ओर। स्पर्शरत जिले हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गढ़वा, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुई, गंडई और राजनांदगांव। 5वां है महाराष्ट्र,
दिशा पश्चिम की ओर। इस पर सरहद जिले हैं राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। फिर छठवां है तेलंगाना, दिशा है दक्षिण पश्चिम। इस पर सरहद जिले बीजापुर, सुकमा। फिर सातवां है आंध्र प्रदेश, दिशा दक्षिण की ओर। इस पर सरहद जिले सुकमा। फिर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? तो उत्तर है बिहार। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर है बिहार। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो उत्तर है बिहार। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो उत्तर है बिहार। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य। तो उत्तर है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड उपयुक्त तीनों छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं? तो 5 जिलों की सीमा महाराष्ट्र लगी हुई। राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। फिर महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य से संलग्न जिले हैं। तो उत्तर है सी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा जिन राज्यों से मिलती है, उत्तर है जयपुर, उड़ीसा, बलरामपुर, झारखंड, कांकेर, महाराष्ट्र, सुकमा आंध्र प्रदेश और बिलासपुर मध्य प्रदेश। वर्तमान में बिलासपुर मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 18। 33 जिलों के आधार पर 22 जिले। 33 जिलों के आधार पर 22 जिले अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित हैं। जिले क्रमशः बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, दमदमी, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईका, नारायणगंज, कबीरधाम, गौरेला, पिंडरवार, भाई, मनेगर, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। 11 भू-स्थित जिलों का सही समूह। भू-स्थित जिलों का सही समूह है सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और बालोद। वर्तमान में 33 जिले बनने के बाद भू-स्थित जिलों की संख्या 11 हो गई है। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बड़ौदा, बिलार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बिलासपुर और शक्ति। वर्ष 2020 में स्थित छत्तीसगढ़ में कितने जिले भू-स्थित थे? 2020 में तो उत्तर है बी, 10। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में 11 भू-स्थित जिले हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। तो उत्तर है बालोद, बेमेतरा, कोरबा और जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों का सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर है सी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती जिला नहीं है? तो उत्तर है डी, सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है, भू-अवस्थित जिला है। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? इस राज्य की उत्तरी सीमा? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यह राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? पश्चिम में, तो पश्चिम में महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो उत्तर है महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में
सटती है पूर्व में उड़ीसा से। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? उत्तर में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित राज्य है जो बलरामपुर के साथ सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा निम्न में से किस राज्य से लगती है? छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा निम्न में से किस राज्य से लगती है? तो उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा आंध्र प्रदेश राज्य से लगती है जो सुकमा जिले को से स्पर्शरत है। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? दक्षिणी सीमा तो आंध्र प्रदेश से। सूची 1 छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य को सूची 2 से दिखाएं। तो उत्तर है झारखंड उत्तर पूर्व की ओर, उड़ीसा दक्षिण पूर्व की ओर, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम और मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं? निम्नलिखित कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं? तो उत्तर है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पश्चिमोत्तर सीमा रेखा मध्य प्रदेश या पश्चिमी सीमा रेखा महाराष्ट्र से संलग्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है दक्षिण पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? दक्षिण पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है तो उत्तर है उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर है उत्तर में है झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है जबकि उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तर में उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सीमाओं के संदर्भ में से कौन सा विकल्प गलत है? उड़ीसा पूर्व में, महाराष्ट्र पश्चिम, उत्तर प्रदेश उत्तर, मध्य प्रदेश दक्षिण। ये गलत है। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है? उत्तर पूर्व में झारखंड। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है? तो उड़ीसा। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित है जबकि दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। इनमें कौन सा राज्य उत्तर में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? उत्तर में उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में किस राज्य की सीमा है? छत्तीसगढ़ के पश्चिम में महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य की सीमा है। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न है? तो उत्तर है मुंगेली, बिलासपुर और कोरिया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के 9 जिले संलग्न हैं। वो है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्र, चिरमिरी, भरतपुर, गढ़ेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और राजनांदगांव। प्रश्नकाल के दौरान बिलासपुर मध्य प्रदेश की सीमा रेखा से संलग्न था। वर्तमान में बिलासपुर एक भू-अवस्थित जिला है। निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है कवर्धा, बिलासपुर और कोरिया। तत्कालीन प्रावधानानुसार लिया गया उत्तर है। फिर 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? 3 राज्यों की, तो उत्तर है सी, बलरामपुर। 3 राज्यों की सीमा रेखा से संलग्न राज्य है 2, उसमें है बलरामपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से। उसके बाद सुकमा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सुमेलित। उत्तर है उत्तर प्रदेश 1 जिला, उड़ीसा राज्य 9 जिला,
और महाराष्ट्र 5 जिला और तेलंगाना 2 जिले को स्पर्श करते हैं। महाराष्ट्र 5 जिले, आंध्र प्रदेश 1 जिला, मध्य प्रदेश 9 जिला, उड़ीसा 9 जिला और झारखंड तेलंगाना 2 जिले। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तो मध्य प्रदेश 9 जिला, महाराष्ट्र 5 जिला, आंध्र प्रदेश 1 जिला और झारखंड 2 जिला। आंध्र प्रदेश 1 तो उत्तर है सी। B1 40वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है और सबसे कम अंतर्राज्यीय जिला धमतरी। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है तो उत्तर है केवल 2 सही है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या 22 है। वो अवस्थित जिला 11 है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला धमतरी। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 7। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ की उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है जो बलरामपुर जिले को स्पर्श करता है। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला तो उत्तर है धमतरी। सबसे कम अंतर्राज्यीय धमतरी जिला उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा से संलग्न है, जिसकी सीमा रेखा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? तो आंध्र प्रदेश को केवल एक जिला सुकमा स्पर्श करता है। आंध्र प्रदेश को केवल एक जिला सुकमा स्पर्श करता है और छत्तीसगढ़ की इस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला उत्तर है महासमुंद। सरगुजा रायपुर दुर्ग भू अवस्थित जिला है। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक लगती है? सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लगती है? छत्तीसगढ़ की सीमा की तो उत्तर है उड़ीसा। उत्तर है उड़ीसा सी। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। उत्तर है धमतरी। धमतरी महासमुंद रायगढ़ उड़ीसा राज्य की सीमा को छूता है। उड़ीसा राज्य धमतरी महासमुंद और रायगढ़ उड़ीसा राज्य की सीमा को छूता है। निम्न से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो महाराष्ट्र की सीमा को राजनांदगांव। महाराष्ट्र की सीमा को राजनांदगांव निम्न से सम्मिलित नहीं है। सुकमा 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है जबकि ऑप्शन में 2 ही दिया है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ के उत्तर में। छत्तीसगढ़ उत्तर में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? तो उत्तर है डी उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर है 9वां। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो उत्तर है सुकमा। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैव भौगोलिक दृष्टि से राज्य किस में शामिल है? तो उत्तर है डी दक्कन जैव क्षेत्र। फिर है भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है जिसमें से
दक्कन जल क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। तीसरा, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो उत्तर है बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भारत 4 भू आकृति, उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह प्रदेश में विभाजित है, जिसमें से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टान अधिक है। बेसिन है सरगुजा बेसिन, चट्टान गोंडवाना। बस्तर बेसिन के अंतर्गत आर्कियन धारवाड़ है। महानदी बेसिन के अंतर्गत कडप्पा चट्टान है, कडप्पा। बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो उत्तर है गोंडवाना। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन की चट्टान से बना है। कडप्पा और बेसिन किस युग की शैलों से बना है? छत्तीसगढ़ बेसिन तो कडप्पा और निम्न में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो कोरिया। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार बघेलखंड के बलरामपुर, रामागढ़ और रामनगर। छत्तीसगढ़ मैदान के कवर्धा, दुर्ग, बालोद, धमतरी, बलौदा बाजार, कसडोल, कवर्धा, पंडरिया, मुंगेली जिला में। और दंडकारण्य बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रताप, दंतेवाड़ा, मोहना, राजनांदगांव और कोरिया क्षेत्र में प्रमुखता गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। और छत्तीसगढ़ के भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भूवैज्ञानिक गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है और छत्तीसगढ़ कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में विद्यमान है। द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते। कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश भाग में आर्कियन भी है। फिर छत्तीसगढ़ अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह का विद्यमान है, लगभग 50%। इनमें से किस शैल समूह को से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? शैल समूह तो उत्तर है आर्कियन। शैल समूह छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग में। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्न में से कौन सा शैल समूह में चूने पत्थर की प्रधानता है? कौन से शैल समूह? तो उत्तर है कडप्पा। कडप्पा क्रम के शैल समूह में चूने पत्थर की प्रधानता है। कडप्पा क्रम के शैल समूह में चूने पत्थर की प्रधानता होती है, जो एक अवसादी शैल समूह है। अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन आर्कियन है। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन, जो प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर लगभग 50% में फैला है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं? कौन सा संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो कडप्पा तो है, गोंडवाना भी है, धारवाड़ भी है, टर्शियरी नहीं है। तो फिर छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना आर्कियन है, कडप्पा है, गोंडवाना है। मुख्य उद्यान है तरीक है, धारवाड़, दक्कन ट्रेबलाइट है, एलुवियम, रायोलाइट है, फेल्सपाइट आदि स्थल समूह यहाँ विस्तार पाया जाता है। टर्शियरी शैल समूह का विस्तार नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो वह है विंध्यन। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार 0.05% पाए जाते हैं। जिनमें चूना पत्थर नविंध्यन संबंधित है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? तो उत्तर है निम्न विंध्यन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? तो उत्तर है आर्कियन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? उत्तर आर्कियन एवं कडप्पा। आर्कियन एवं कडप्पा।
फिर भूगर्भिक संरचना में आर्कियन सेल समूह लगभग 50% और कडप्पा लगभग 20 से 30%। भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है, मिट्टियों का, खनिज का, उपरोक्त सभी का, कृषि योग्य भूमि का सभी का। भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित है। तो उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दक्कन ट्रैप ऑक्साइड, धारवाड़ लौहयस्क, चूना पत्थर, कडप्पा। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल पाई जाती हैं? तो उत्तर है डी बघेलखंड के पठार में। राज्य के भी बघेलखंड पठार में गोंडवाना युगीन सेल पाए जाते हैं, जो राज्य के लगभग 70% क्षेत्र में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है? सबसे पुरातन शैलों से बैलाडीला की पहाड़ियाँ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के शैलों से निर्मित है। तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो वह है कडप्पा। कडप्पा समूह छत्तीसगढ़ के मैदान गोंडवाना सेल समूह पूर्वी बघेलखंड का पठार और विंध्यन सेल समूह नर्मदा बेसिन और धारवाड़ सेल दंडकारण्य का पठार क्षेत्र में। विंध्यन, नर्मदा बेसिन, गोंडवाना, पूर्वी बघेलखंड और कडप्पा छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बीजापुर जिले में है धारवाड़ सेल समूह। कडप्पा सेल समूह के क्षैतिजी अवसादी सेलों पर बना है। तो उत्तर है महानदी मैदान। और महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? तो 50%। महानदी बेसिन में लगभग 50% क्षेत्र में। फिर अगला है दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए। तो उत्तर है दोनों संबंधित है। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। रेत पत्थर सेल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। दोनों सही हैं। तरह छुरी पहाड़ी क्षेत्रों कोरबा एवं सरगुजा स्थित है, चूँकि यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ रेत पत्थर सेल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। छत्तीसगढ़ के सोनाखान सीरीज इनमें से किसमें शामिल है? उत्तर है धारवाड़। लामी दरह के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो उत्तर है लामी दरह के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर नहीं दिया गया है, स्टार बना है। फिर सोनाखान स्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो उत्तर है ए डाइक। फिर तीसरा सोनाखान स्तर किस समूह का हिस्सा है? तो उत्तर है धारवाड़ समूह का हिस्सा। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? उत्तर है आर्कियन। फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? तो उत्तर है गोंडवाना। कोयला खनिज गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होती है।